हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा हो जाता है, इसके बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा आप लोग और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, ये कथन किसका है? जॉन डीवी का, अरस्तु का, एडम्स का या सुकरात का? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो जॉन डीवी, यानी कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कथन जॉन डीवी का है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास या सामवेगिक विकास। तो सर्वांगीण विकास हो जाता है, यानी कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण विकास है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, फ्रोबेल। तो आपकी सीरीज में बा ऑप्शन राइट है, लेकिन बा ऑप्शन राइट ना होकर आपका आ ऑप्शन राइट है, यानी कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक है सुकरात। शिक्षक को यानी शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है चित्रकला, विज्ञान। शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां लेखन तथा कला हो जाता है, लेखन कला हो जाता है। सो आप लोगों का जो सा ऑप्शन है, यानी शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां, ये राइट हो जाता है। शिक्षक ही श्रेष्ठ, यानी शिक्षक की श्रेष्ठता इस बात में नहीं है कि वो कितना योग्य है, बल्कि इस बात से होती है कि उसने अपनी योग्यता से अपने विद्यालय के बच्चों को किस योग्य बनाया है। ठीक है ना। बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? प्लेटो, महात्मा बुद्ध, रविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी? तो बुनियादी शिक्षा को आज विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। इसकी पृष्ठभूमि में गांधी जी की बुनियादी बेसिक शिक्षा से तो थी, यानी शिक्षा ही तो थी ना। तो इस तरह से आपका जो दा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी कि बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? तो महात्मा गांधी जी से। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 17 फरवरी, 11 फरवरी, 22 मार्च या 8 जून? तो 22 मार्च, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को मालिक किसने कहा है? रूसो ने, जॉन डीवी ने, मारिया मॉन्टेसरी ने या फ्रोबेल ने? तो फ्रोबेल राइट आंसर हो जाता है। दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार हैं स्वामी विवेकानंद, राधा कृष्णन, गिजुभाई बधेका, रूसो। तो इसमें आपका गिजुभाई बधेका, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घर पर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा या औपचारिक शिक्षा? तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? जिस शिक्षा के लिए हमें कोई टाइम, जैसे किसी भी टाइम हम ये सीख सकते हैं, कोई सिलेबस, कोई कोर्स है ना, इसकी ज़रूरत नहीं होती है, कोई टीचर की ज़रूरत नहीं होती है, हम सभी से, हमारे चारों तरफ जो भी हम उनसे सीखते हैं, वो क्या हो जाती है? वो अनौपचारिक शिक्षा हो जाती है। औपचारिक शिक्षा की बात की जाए, जिसका एक निश्चित टाइम होता है, एक सिलेबस होता है, हम शिक्षक उसको प्रदान करते हैं उस शिक्षा को, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाते हैं औपचारिक शिक्षा, जैसे कि विद्यालय की शिक्षा। तो इस अकॉर्डिंग जो अनौपचारिक शिक्षा हो जाती है वो घर पर दी जाती है। घर पर देखिए कोई टाइम तो फिक्स नहीं होता है, कोई पुस्तक भी नहीं होती है ना, तो इस तरह। और दूरस्थ शिक्षा जो दूर से, यानी कि होता नहीं है कि कई ऐसे कोर्स कराए जाते हैं जो घर पर रहकर ही आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उसके लिए एक सिलेबस होता है, लेकिन आप अपने घर पर ही रहकर तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह जो आपका आंसर है, घर पर दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा हो जाती है। प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों से खराब हो जाती है। प्लेटो ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, रूसो ने कहा है या फ्रोबेल ने कहा है? तो रूसो ने कहा है कि प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है, यानी नेचुरल है, अच्छी है, क्योंकि नेचुरल है तो अच्छी तो है ही है, परंतु मनुष्य के जब हाथ में आई है तब वो गंदी हो गई, यानी खराब हो गई। तो रूसो ने कहा है। प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद? तो इसमें प्रकृतिवाद आपका हो जाता है, यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है।
क्वेश्चन है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, सांख्य दर्शन। तो प्रकृतिवाद हो जाता है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यानी मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? तो प्रकृतिवाद पर। मूल हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शित, प्रेरित, नियंत्रित या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, उपर्युक्त सभी। तो इसमें प्राथमिक स्तर, यानी आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इस्लामी विषयों में बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालय हैं। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में या बालक में? तो आपका उद्देश्य हो जाता है, यानी कि आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो उद्देश्य में। ठीक है ना। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? देखिए अभी आपने पढ़ा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है और अब है द्विमुखी प्रक्रिया। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि जो द्विमुखी प्रक्रिया है तो वो एडम्स की है, ठीक है ना, और जो त्रिमुखी प्रक्रिया है वो जॉन डीवी की है। उसके बाद आपका हो जाता है वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार था। उपनयन, उपसंपदा, प्रवज्जा या समापवर्ण। तो इस तरह से इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो उपनयन हो जाता है। सदाचार एवं योग्यता के आधार पर गुरुकुल में प्रवेश मिलता था, इसमें जब उपनयन संस्कार के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिककालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था? जो नहीं था वही सही है, यानी निर्वाण प्राप्ति, अष्टांग योग का पालन, दुखों का विनाश। इसमें कर्मकांड की प्रधानता, यानी यही नहीं था तो यही सही है। देखिए नहीं था तो सही है। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, अप्रत्यक्ष। अब विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? जिसका एक टाइम निश्चित होता है कि भाई विद्यालय इतने बजे से इतने बजे तक रहेगा, उसका एक कोर्स होता है हर क्लास का, है ना, उसमें टीचर होते हैं, यानी कि उसमें क्या है वो औपचारिक शिक्षा है। और अनौपचारिक शिक्षा जैसे परिवार में शिक्षा दी जाती है, आप लोग परिवार से सीखते हैं, पास पड़ोस से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, तो ये सब आपका क्या हो जाता है, ये अनौपचारिक शिक्षा में आ जाता है। हाँ, आप हर वक्त कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप छोटे बच्चे से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे आपको कुछ सिखा के नहीं जाते, कहते बड़े लोग तो सिखाते ही हैं प्लस छोटे बच्चे भी सिखाते हैं। हर एक चीज़, पशु पक्षी हर चीज़ सिखाती है। तो ये किस में आता है? तो ये अनौपचारिक शिक्षा में आता है, ठीक है ना। और जो विद्यालय की शिक्षा है वो औपचारिक में आती है। तो इस तरह से जो आपका आ ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन है मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है, ये कथन किसका है? प्लेटो का, हॉर्न का, हेंडरसन का या स्वामी विवेकानंद का? तो स्वामी विवेकानंद इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट है। प्रसिद्ध पुस्तक एमील किसकी रचना है? रूसो की, जॉन डीवी की, प्लेटो की, फ्रोबेल की? तो रूसो की, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट है। समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार, व्यक्ति, विद्यालय, सामाजिक संस्थाएं। तो जो परिवार है वो समाज की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है ना। परिवार के अभाव में मानव समाज के संचालन की कल्पना भी मुश्किल है, यानी जो परिवार के अभाव में, यानी अगर परिवार का अभाव है तो मानव समाज के संचालन की कल्पना भी मुश्किल हो जाती है ना। उसके बाद है मदरसा शब्द की उत्पत्ति हुई दरस को कुतुब, यानी दरस से होना चाहिए था, दर्शन से, कुतुब से, दृश्यते से। तो इसमें कुतुब हो जाता है, यानी कि आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? मुदालियर आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, सेडलर आयोग हो जाता है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। बाल देवो भवा कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, गिजुभाई बधिका या महात्मा गांधी?
तो गिजूभाई बधेका यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 23 अक्टूबर 1937, 23 मई 1937, 15 अगस्त 1937 या 14 अगस्त 1936। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है 23 अक्टूबर 1937, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह या चंद्रशेखर? तो राजीव गांधी यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है, ये कथन किसका है? सीले ने, ऑबायड वोर्ड का, अब्राहम लिंकन का, महात्मा गांधी का? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो अब्राहम लिंकन यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 10 जून को, 11 जून को, 6 जून को? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इस तरह से आपका जो आ ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 44? तो अनुच्छेद 45 यानी कि आ ऑप्शन राइट है। और 21 का, ये भी आपका का हो या का की जगह पे ए हो, तो इस तरह का जो आंसर है वो आपका राइट होगा। क्वेश्चन हो जाता है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? अरस्तु के, रविन्द्रनाथ टैगोर के, स्वामी विवेकानंद के, महात्मा गांधी के? तो इसमें सा ऑप्शन यानी कि स्वामी विवेकानंद ये राइट आंसर हो जाता है। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है यूनेस्को, WHO, यूनिडो या यूनिसेफ? तो यूनेस्को यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना। दिवा स्वप्न के लेखक हैं महात्मा गांधी, गिजूभाई, डॉक्टर राधाकृष्णन या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो गिजूभाई यानी कि बा ऑप्शन राइट हो जाता है। 1932 का, तो 1932 में लिखी गई। ठीक है ना दिवा स्वप्न। पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी, वैदिक कालीन शिक्षा का या बौद्धकालीन शिक्षा का, मुस्लिम कालीन शिक्षा का या मध्यकालीन शिक्षा का? तो इसमें आपका बौद्धकालीन शिक्षा हो जाता है यानी बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने व्याख्यान और अपनी शिक्षा में पाली भाषाओं का प्रयोग किया। पाली भाषा बौद्धकालीन शिक्षा की है ना, इस तरह से हो जाता है। मुदालियर आयोग संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, विश्वविद्यालय शिक्षा से या उपर्युक्त सभी से? तो इसमें मुदालियर आयोग जो हो जाता है आपका वो हो जाता है यहाँ पे बा ऑप्शन यानी माध्यमिक शिक्षा से, यानी बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यदि अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है या कथन है। फ्रोबेल का, रूसो का, मॉन्टेस्क्यू का या प्लेटो का? रूसो राइट आंसर हो जाता है यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है मेकाले, विलियम हंटर, चार्ल्स ग्रांट या चार्ल्स वुड? आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर आपका हो जाता है मेकाले। ठीक है ना, यानी आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। किंडरगार्टन से अभिप्राय है बच्चों का घर, बच्चों का खेल स्थान, बाल उद्यान, बच्चों का कमरा, बच्चों का उद्यान? सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यानी किंडरगार्टन किससे अभिप्राय है? तो बाल उद्यान। गिजूभाई शिक्षा को मानते थे पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या समाज केंद्रित? तो जो गिजूभाई शिक्षा को कैसा मानते थे? तो बाल केंद्रित, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई?
1992 से, 1995 से, 1988 से या 1989 से। तो इसमें 1989 यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। 1986 के उद्देश्यों के अनुरूप लक्ष्य हासिल करने के लिए एक ठोस कार्यक्रम के रूप में इसकी शुरुआत हुई। मूल वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, ये कथन है पारसन्स, कार्नी या महात्मा गांधी का या अर्बन का। तो ये अर्बन का है, तो इसलिए आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है आपका आ ऑप्शन यानी सौर ऊर्जा हो जाता है। स्वच्छ ऊर्जा वह ऊर्जा है जिससे कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। स्वच्छ ऊर्जा का तात्पर्य ऐसी ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया से है जिससे जलवायु पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 23। तो 21 का यानी अनुच्छेद 21 का ये आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है आत्मानुभूति, आत्माभिव्यक्ति, बालक का सामाजिक विकास, बालक का प्राकृतिक विकास हो जाता है। तो आत्मानुभूति यानी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। प्रकृतिवादी यानी प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक, दमनात्मक, सामाजिक। मुक्तात्मक बात करता है, इस तरह से बा ऑप्शन राइट हो जाता है। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया यानी त्रिमुखी प्रक्रिया है या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है? देखिए हमने आपसे कहा था ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस चीज़ों को आप लोगों को समझना है कि क्वेश्चन घुमा के भी पूछें, किसी तरह से पूछें, लेकिन आपको आंसर पता है। जॉन डीवी यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। फ्रोबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है किंडरगार्टन, बाल उद्यान, हस्तकला, फिल्म प्रोजेक्ट। तो इस तरह से आपका हो जाता है किंडरगार्टन, ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। जनसंचार का यांत्रिक साधन है टेलीविजन, टैप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, उपर्युक्त सभी। यानी जनसंचार का जो साधन है वो तो सभी हो जाते हैं, है ना। उसके बाद क्वेश्चन है रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है प्रोणों की, बालिकाओं की, बालकों की, दिव्यांगों सभी की। तो बालिकाओं की हो जाती है क्योंकि जो रूढ़िवादिता है तथा निरक्षरता गंभीर समस्या किसकी है? बालिकाओं की है, क्योंकि बालिकाओं के लिए ही कहा जाता है कि ये पढ़ लिख कर क्या करेंगी, लास्ट में शादी ही करनी है, इसलिए इनको क्या फ़ायदा पढ़ाने से, इतना पैसा इन पे क्यों खर्च किया जाए। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते हैं कि जब एक साइकिल में 2 पहिए लगे हुए हैं तो जब दोनों सही होंगे तभी चल पाएगा मामला। क्योंकि इससे मतलब ये होता है, ये एग्जाम्पल हमने आप लोगों को इसलिए दिया है कि एक लड़का है एक लड़की है, दोनों को, ऐसा नहीं है हमारे समाज में 2 ही चीजें हैं ना, लड़का और लड़की है। अब एक को शिक्षा दी जाए दूसरे को शिक्षा ना दी जाए तो क्या साइकिल चल पाएगी? यानी कि क्या समाज चल पाएगा, है ना, या देश की उन्नति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। जब दोनों को शिक्षा दी जाएगी, बराबर शिक्षा दी जाएगी, तभी क्या होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। हालांकि आज ऐसा वक्त है कि लड़कियां किस क्षेत्र में नहीं है, हर क्षेत्र में है, लेकिन कहीं कहीं पर इतना पिछड़ा समाज है कि बस यही सोचा जाता है कि थोड़ी सी बड़ी हुई लड़की तो उसकी शादी कर दें और उसको पढ़ा के करे क्या, इस पे जो पैसा लग रहा है इससे अच्छा इस पैसे को क्या करें, उसके दहेज में खर्च कर देंगे और उसकी शादी कर देंगे, ये चीज़ हो जाती है। तो ये सब चीज़ों से कौन जूझता है? तो लड़कियां जूझती हैं। यानी यहाँ पे जो ऑप्शन आपका हो जाता है बालिकाओं की, तो यही राइट आपका हो जाता है। परोपकार, सत्यनिष्ठा, समाजशीलता उदाहरण है सामाजिक मूल्य, व्यक्तिक मूल्य, मानव मूल्य, इनमें से कोई नहीं। यानी देखिए इसमें जो आंसर हो जाता है वो मानव मूल्य हो जाते हैं। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय विद्या, ज्ञान, बौद्ध तथा विनय, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाते हैं। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा का जो आशय है वो विद्या भी, ज्ञान भी और बौद्ध तथा विनय भी। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था ज्ञान अर्जित करना, मूल्य विकसित करना, निर्वाण की प्राप्ति, बालिकाओं का शैक्षिक विकास करना। तो निर्वाण की प्राप्ति यानी सा ऑप्शन आपका
राइट हो जाता है। इस होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू।